मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं मेरी गाड़ी का ज़रा रिव्यू करना चाहता हूँ। तो ये ग्रैंड विटारा हाइब्रिड मॉडल है और इसको लिए हुए मुझे अभी तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं। मैंने जनवरी के एंड में लिया था। अच्छा, इस गाड़ी को लेने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरे पास में एक ग्रैंड i10 थी। ग्रैंड i10 एक हैचबैक छोटी गाड़ी थी। मुझे सिटी में ट्रैवल करने के लिए बढ़िया सूटेबल गाड़ी समझकर मैंने उसको लिया था। पर उसका प्रॉब्लम क्या था कि तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर वो चल चुकी थी। ऑटोमेटिक गाड़ी थी और वो पुराना सिस्टम था ऑटोमेटिक का। इस वजह से क्या कि मेरे गाड़ी को जब भी मतलब मैं चलाता कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम निकल जाता था। बड़ी बात यह है कि मैंने गाड़ी को बदला है। ठीक, तो बस गाड़ी को बदलने की बात बता रहा था मैं। तो जो हमारा ग्रैंड i10 है, इसको लेने का डिसीजन कैसे क्या ले लिया मैंने, मतलब व्हाट मोटिवेट्स मी टू बाय दिस कार, है ना। तो पहली बात है कि इस कार में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा न्यू टाइप का टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि देखो आजकल हमारे पास में एक कंबंसन इंजन होता है जिसके अंदर या तो पेट्रोल नहीं तो डीजल या फिर सीएनजी जैसे कोई मतलब फ्यूल्स जलते हैं। दूसरा होता है ईवी, जिसके अंदर बैटरी से मोटर चलती है और मोटर गाड़ी को चलाती है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो होता है हाइब्रिड। यानी अगर आपके पास ईवी गाड़ी है तो आप इस ईवी गाड़ी को कहीं पर चार्ज करेंगे तो चार्ज स्टेशन ज़रूरी है, और चार्जिंग करने के बाद में जितना बैटरी में चार्ज है तब तक वो गाड़ी चलेगी। चार्ज उतर गया तो फिर से आपको कोई चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ेगा। इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि आपको सिटी के अंदर तो मिल जाएगा, उसमें भी इतनी ज़्यादा संख्या में स्टेशंस नहीं है, और किसी स्टेशन पर गाड़ी को चार्ज करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा रुकना, या कभी गर्दी है क्राउड है तो ज़्यादा समय तक भी रुकना पड़ सकता है आपको। ऐसे में मुझे सूटेबल नहीं लगा। इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता है कि हम सिर्फ गाड़ी को चार्ज करने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा खर्च कर दें। और अगर कहीं पे लाइट गई हुई है, हमारे इंडिया का तो पावर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहीं पे लाइट चली गई तो पूरी एरिया की लाइट चली जाती है। ऐसे में आप उस पूरे एरिया में कहीं पर अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो एक था कि मतलब रेंज का इशू था, मुझे अपने गांव जाना पड़ता है नेटिव प्लेस, और वो नेटिव प्लेस से यहाँ से तकरीबन 1100 किलोमीटर के आसपास आता है। ये एक प्रॉब्लम था। तो कोई भी ऐसा ईवी गाड़ी मेरे बजट में नहीं थी जो मुझे इतना लॉन्ग रेंज दे पाती, और दूसरी बात कहीं पे इंतज़ार करना तो मेरे टाइप के इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो फिर एक ऑप्शन और भी मार्केट में है। ये जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ, और वो ऑप्शन था हाइब्रिड का। हाइब्रिड में क्या होगा कि जितना भी एनर्जी वेस्ट जाने वाला रहता है आपका पेट्रोल इंजन का, मतलब आप पेट्रोल इंजन चल रही है आपकी, और पेट्रोल इंजन चल रहा है और ऐसे में आपने ब्रेक लगा दिया तो आपका जो पेट्रोल जल गया जिससे आपकी गाड़ी आगे चलने वाली थी वो तो खर्च हो ही गया, ऊपर से आपने गाड़ी रोक दिया है। तो इस तरह से आपका ऑन एन एवरेज घट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपका इंजन कंबंसन इंजन स्टार्ट होता है, उस वक्त भी वो ज़्यादा कंज्यूम करता है पेट्रोल को। तो ये सारी दिक्कतें थी। अब हमारा जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में बेस्ट चीज़ क्या है, ये कि वो तुम्हारा गाड़ी पूरी तरह से बैटरी पे ही स्टार्ट करता है, कुछ दूर तक बैटरी पे ही लेके चलती है। इस वजह से स्टार्टिंग में जो टॉर्क लगता है एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखकर कि भाई इसका अच्छा एवरेज मिलेगा, कंपनी ने क्लेम किया है 28 किलोमीटर पर लीटर का। ज़रा इमेजिन करो कि एक बड़ी गाड़ी, एक 4.5 मीटर के आसपास लंबी गाड़ी और 1500 सीसी का इंजन, पेट्रोल गाड़ी आपको 28 का माइलेज दे रही है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात थी जो क्लेम कर रही थी कंपनी। जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन उठाई तो मुझे पता चला कि वाह,
कभी कभी अगर मैं बात करूं, मुझे जैसे लोनावाड़ा जाना पड़ता है लेक्चर्स के लिए, तो लोनावाड़ा जाते वक्त और आते वक्त बहुत बार तो मुझे कभी 30 का भी एवरेज मिल जाता है, और अगर मैं बहुत ध्यान से चलाऊँ ना तो 30 का 35 होने में भी कोई देर नहीं लगती, क्योंकि वो वहाँ जो टेरेन है यहाँ से लोनावाड़ा जाने का पुणे से, वो कैसा है, ऊपर नीचे है। तो इसमें विशेषता क्या है कि जब ये हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते हैं तब ये बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, यानी इंजन तो बंद ही कर देता है, पर जो ढलान पे गाड़ी उतरती है तो वो वहाँ जो हम ब्रेक लगाते हैं ना नेचुरली, तो इसको ब्रेक नहीं लगाना है, ये खुद ब खुद ब्रेक लगता है इसका। किस वजह से? क्योंकि ये बैटरी को चार्ज करता है उस एनर्जी से। तो एक ऑटो कंट्रोल्ड गाड़ी चल रही है और बैटरी चार्ज हो रही है, फिर अगले पल आप उस बैटरी का यूज़ करके गाड़ी को आगे भगाते हैं। तो इस तरह से इसका एवरेज जो है ना 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास पहुंच जाता है मेरा, जब मैं पुणे से लोनावाड़ा जाता हूं। ठीक है। अच्छा, अब मैं पुणे के अंदर जब चलाता हूँ गाड़ी, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है, ढेर सारा ट्रैफिक है, जगह जगह रुकना पड़ता है। तो अब वहाँ का एडवांटेज समझ लो कि जैसे गाड़ी बहुत स्लो में चल रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी चलती है बैटरी के ऊपर, क्योंकि स्पीड बहुत कम है। जैसे अभी भी देखो गाड़ी को, अभी जैसे मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ तो बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अपने को डिस्प्ले पे दिखता है, मैं आपको बाद में डिस्प्ले दिखा दूंगा किस तरह से दिखता है। तो जैसे कम स्पीड पर आपने स्लो एक्सेलरेट किया तो बहुत बार क्या होता है कि गाड़ी आपकी बैटरी पे चल रही होती है। ठीक है, और अगर आपका इंजन किक ऑन हो गया, जैसे स्टार्ट हो गया, तो वो पूरी तरह से तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा पावर वो हमारे गाड़ी को आगे चलाने के लिए करता है और कुछ एनर्जी से बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। यानी हाईली इफ़िशिएंट मोड पर आपका जो इंजन है हमेशा चलता है। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से आरपीएम पे आपका इंजन बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। यहाँ ये ऑटो ट्यून्ड है, मतलब यहाँ पे वैसे तो ये ECVT है। अब ECVT का मतलब है कि यहाँ पे कोई गियर बॉक्स ही नहीं है और ना ही CVT की तरह कोई बेल्ट पुली लगी हुई है। ये ECVT है, इसमें मतलब इवन रिवर्स गियर भी नहीं है, बैटरी ही रिवर्स पोलैरिटी में घूमती है और इस तरह से आपका मतलब रिवर्स लगता है। तो बताने की बात यह है कि जैसे गर्दी में हम चल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी ये बैटरी पे चल रही होती है, इसलिए बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग का या हेवी ट्रैफिक का या कहीं पे हॉल्ट कर दिए हैं, मतलब रास्ता चल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपके गाड़ी का फ्यूल अननेसेसरी वेस्ट नहीं हो रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बाजू में गाड़ी लगा दूँ, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मैंने AC ऑन कर दिया तो वो AC चल रहा है बैटरी से। ओके, तो जब वो बैटरी डाउन हो जाएगी ना तब इंजन ऑन होगा, बैटरी को फिर से चार्ज करेगा और फिर ऑफ हो जाएगा, पर मेरा जो AC है वो ऑन रहेगा। तो मैं 1 घंटा भी ये गाड़ी ऑन करके बैठा रहूँ अंदर तो मेरा AC चलते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इंजन ऑन होगा, 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, ऐसा समझ लो। जबकि इसके पहले का सिस्टम कैसा था, दूसरी गाड़ी जैसे मेरे पास ग्रैंड i10 थी तो उसको कंटिन्यूस चालू रखना पड़ता था। अगर मैं कंटिन्यूस चालू ना कर रखूँ, गाड़ी को बंद कर दूँ, मतलब इंजन बंद कर दूँ, तो मेरा AC भी बंद हो जाता था। तो ये एक एडवांटेज है, लग्जरियस एडवांटेज। क्या बताया मैंने आपको? पहली बात तो ये है कि अगर आपका टेरेन ऐसा है ऊपर नीचे तो आपको बढ़िया 30 के ऊपर तक का एवरेज मिल जाएगा। दूसरी बात, आप सिटी के अंदर अगर गर्दी में चल रहे हैं, क्राउड है, बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक रुका हुआ है, तब भी आपके एवरेज पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक मामूली सा फ़र्क पड़ेगा। यानी बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज में आपको ये गाड़ी रखेगी एज अ फ्यूल कंजम्पशन इज़ कंसिडर्ड। और दूसरी बात क्या है, AC का मैंने बताया आपको, AC बढ़िया फर्स्ट क्लास, गाड़ी कहीं पे रोक कर आपका AC ऑन रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक और इसका एडवांटेज है कि इसके अंदर ना इंजन प्लस मोटर है, और मोटर भी इतनी कैपेबल है कि गाड़ी को आगे भगा सकती है, और इंजन भी कैपेबल है। और जब मुझे चाहिए होगा टॉर्क, अचानक से मुझे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो उस समय क्या होता है कि इंजन के साथ साथ वो मोटर भी वर्क करती है। तो दोनों एक साथ मिलकर मुझे तकरीबन 115 PS तक
मतलब 115 तक का पावर मुझे मिल जाता है। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात क्या है, तो 140 के ऊपर का टॉर्क मिल जाता है, और वो इंस्टेंट, मतलब यहाँ पे कोई गियर शिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम तत्काल। किसी भी स्पीड में रहो आप, आपको जहाँ पर पावर की ज़रूरत है तुरंत ये गाड़ी आपको पावर देके अंदर पंची फीलिंग आती है। ऑटोमेटिक तो है ही, ये तो एक एडवांटेज है ही है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, क्योंकि इसमें गियर ही नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर गियर होते तो एक आधा ऑप्शन ऐसा होता है कि विद गियर, और दूसरा ऑप्शन होता है विदाउट गियर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ECVT है तो ये आती ही है ऑटोमेटिक में। तो देखो इसके एडवांटेज। तो देखो पहला एडवांटेज क्या हुआ आपका, कि अगर आपका टेरेन ऊपर नीचे है तो आपको मिलेगा बेहतरीन माइलेज, जैसे कि 30 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर तक भी मिल जाएगा। और अगर सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर भी चला रहे हो, आपका ट्रैफिक रुका हुआ भी है, तब भी 25 के नीचे तो आपको एवरेज जाना नहीं है। मेरा तो नहीं जाता है 25 के नीचे, ठीक है। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 4.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ आती है। बड़ा गाड़ी है, 1500 सीसी का इंजन है, और उसके बावजूद भी आपको इतना बेहतरीन एवरेज मिलता है जैसे कि आप कोई छोटा गाड़ी चला रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या बताया मैंने आपको, कि ये पंचर फील होती है एनी टाइम, एनी इंस्टेंट पे आपको बढ़िया पावर मिलता है। कोई गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, आप एक्सीलरेटर दबाओ, गाड़ी जो आगे बढ़ जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये गाड़ी ना ऐसे मतलब खूब ऐसे रेस करने के लिए, खूब ऐसे लंबे ताकत से चलाने के लिए नहीं बनी हुई है, ठीक है। जैसे कोई मतलब बाकी की गाड़ियाँ रहती है जो आपको एकदम एड्रेनलिन रश दे सकती है तुरंत में, ऐसा नहीं है। बट बढ़िया डिसेंट 110-120 की स्पीड पे आप इसको चलाइए, बढ़िया मौज कीजिए, ठीक है। और तुरंत किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करिए, नो इशू, क्योंकि बाकी लोगों को टाइम लगेगा गाड़ी में पावर जनरेट करने के लिए, लेकिन इसमें कैसा है, तुरंत जनरेट होगा पावर। तो ये कुछ चीज़ें थी। दूसरी क्या हुआ कि इस गाड़ी में ना कंफर्टेबिलिटी, इस गाड़ी का जो सॉफ्टनेस है और ड्राइवेबिलिटी जो है एकदम बेहतरीन है। हाँ, अगर आप हाइब्रिड छोड़कर ग्रैंड विटारा सामान्य वाला ले, कॉमन वाला मतलब जनरल ग्रैंड विटारा ले, जिसमें सिर्फ CV मतलब स्मार्ट हाइब्रिड हो या कुछ और दूसरे टाइप का, तो उसमें ना आपकी गाड़ी में थोड़ा सा डोला हो जाता है जब आप थोड़ा सा कहीं पे टर्न लेते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें एक हेवी बैटरी लगी है पीछे बूट में, ठीक है। तो वो जो हेवी बैटरी है वो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखी हुई है कि जब हम टर्न लेते हैं ना तो इस गाड़ी में वायबल नहीं होती है गाड़ी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी में वो बैटरी मदद कर रही है। पर एक नुकसान है, क्योंकि वो बूट में रखा हुआ है उतना बड़ा बैटरी पैक, तो थोड़ी जो स्पेस है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। पर खैर वो इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, ऐसा कौन सा घर उठा के रखने वाले थे हम उसके अंदर। ओवरऑल इस गाड़ी ने 5 महीने के अंदर, अभी देखो ये है 16,159, मतलब 16,000 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको चला लिया है। वो भी सिटी के अंदर ही चला है, ऐसा कोई बाहर घूमने वगैरह गया नहीं। और इस गाड़ी ने मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया है कि मैं तो कहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर आपको कोई गाड़ी ख़रीदना है तो हाइब्रिड में देखिए। इंडिया में CVV मत देखो, हाइब्रिड देखिए। हाइब्रिड आपको एक आज़ादी देता है, पेट्रोल भरो और चलो, किसी को कुछ पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो चार्जिंग स्टेशन ढूंढते ढूंढते आप गांव देहात में चले गए, कहीं दूर दराज में चले गए, कहीं पे पावर ऑफ है, ग्रिड फेल हो गए हैं, तो ऐसे में आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे ऐसे में? तो यही है कि अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्रैंड विटारा हाइब्रिड मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल।